अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुदा हाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर ईरान की तरफ से अटैक किया गया था और लास्ट इसके ऊपर मैंने अपडेट की, इट्स बिन आवर्स, और ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। तब से अभी तक कुछ खास डेवलपमेंट लेकिन हुई नहीं है। पाकिस्तान ने मजम्मत कर दी है। मजम्मत करने में तो वैसे ही प्रो है पाकिस्तान। साथ साथ जो सफारती ताल्लुकात हैं इन दोनों के, वो ख़त्म कर दिए गए हैं। पाकिस्तान ने जो ईरानी सफ़ीर है उसको एक्सपेल कर दिया है। पाकिस्तानी सफ़ीर को ईरान से पाकिस्तान ने वापस बुला लिया है। सो फार ये एक अपडेट है ईरान की तरफ से। जो है ये एक, उन्होंने वैसे भी ये काम करने के बाद कोई कंडम या कोई डिनाई नहीं किया कि नहीं हम नहीं थे या हमसे गलती हो गई। वो इस चीज़ के ऊपर कायम है कि जी हमने यहाँ पे बलोच मिलिटेंट्स जो हैं, जो ईरान के अगेंस्ट काम करते हैं, उनके ऊपर अटैक किया है। एंड दैट्स इट। पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान की मामलात की जहाँ तक बात है, तो आर्मी की तरफ से कोई इसके ऊपर अभी तक रिएक्शन नहीं आया है। ISPR की कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग, वैसे कहते हैं ना कि हर एक कोई भी मामलात हो, कोई टेंशन आए तो एक सिल्वर लाइनिंग उसके अंदर देखनी चाहिए। तो इसमें भी हम थोड़ी सी सिल्वर लाइनिंग अगर देखें तो पाकिस्तान के जो पिछले कुछ महीनों से हालात चल रहे हैं, जो इनकी आपस में इंटरनल मैटर्स हैं पाकिस्तान के लोगों के, और बाय पाकिस्तान पाकिस्तानीज आई मीन ये जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, जुडिशरी है, ECP है, और ये जो नैब है, ये सब जो भी मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी जो आपस की जो जंगें चल रही हैं, ये बैटल ऑफ एलीट्स चल रहा है बगैर किसी सेंस के। शायद इस मिज़ल अटैक्स की वजह से, इस बॉम्बिंग की वजह से ईरान की नॉक्ड सम सेंस इनटू देयर ब्रेन्स, इन सारी लीडरशिप्स के दिमागों के अंदर थोड़ी सी अकल आ गई हो कि इस तरह की लड़ाई के आप एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। हर बंदा, हर एक इंस्टीट्यूशन खुद को खुदा समझ के यहाँ पर डिसीजंस ले रहा है और कॉन्स्टिट्यूशंस को भाड़ में भेजा हुआ है। तो उसका एक पॉजिटिव आउटकम का क्या आई होगी, आप ज़रा सा स्टेप बैक करके अगर इसको देखें तो आपको भी शायद समझ आ जाए। क्योंकि इन सारे मामलात का जो असर है, और ये इट्स बिन 2 years ऑलमोस्ट इन सारी चीज़ों को, कि मुल्क में ये हालात है। और ख़ास तौर पे जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ पे जो है ना, गर्दन के गिर्द जो फंदे लगाए हुए हैं वो टाइट क्यों हो रहे हैं। और उसमें फंसता पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान का एक एक आम शहरी, और पाकिस्तान एज अ स्टेट जिसके अंदर आप रहते हैं और आपको उसकी कोई कदर नहीं है। खैर, पाकिस्तान आर्मी की जहाँ तक बात है तो उनका अभी तक ऑब्वियसली कोई रिएक्शन, कोई स्टेटमेंट नहीं आती। लेकिन ईरान की पाकिस्तान के साथ जो मामलात हैं उसमें आसिम मुनीर ने अभी तक, जब से उन्होंने पोजीशन संभाली है, कोई 6-7 मुल्कों को उन्होंने विजिट किया है, ऑफिशियल टूर्स किए हैं। उनमें से एक ईरान भी था। और उसमें उन्होंने IRGC जो ईरान का है उससे भी जाके मुलाकात की है। वही ऑब्वियसली हैं जिन्होंने गो अहेड भी दिया होगा इस सारे मामले को चलाने का, कि जी अटैक कर दो, और वो हो गया। तो पाकिस्तान के प्रॉपर चैनल्स मौजूद हैं जिससे ये दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, और जॉइंट ऑपरेशंस कर चुके हैं ईरान और पाकिस्तान। तो क्वेश्चन ये बन गया है कि क्या ऐसी ज़रूरत महसूस हुई आपको कि उन चैनल्स को छोड़ के आप जो हैं ओवरराइड करें उनको, बिहाइंड द बैक जाएं पाकिस्तान की, और ये अटैक्स करें। क्वेश्चन है ईरान से, ईरान के किस तरह की वो आउटकम इन सारी चीज़ों से चाह रहा है, उसकी क्या इंटेंशन है। क्योंकि उसने पहले जो है सीरिया पर अटैक किया, और फिर इराक पे अटैक किया, और जो इराक में उनका अटैक हुआ है एरबिल में, वो US कॉन्सुलेट के बड़ा करीब था। और ये एक डेलिबरेट अटेम्प्ट थी कि US कॉन्सुलेट को तो नहीं उन्होंने हिट करना था, उन्होंने जान के उसको छोड़ा क्योंकि वो चीज़ें ज़्यादा एस्केलेट हो जाती, लेकिन उसके करीब अटैक करना भी एक स्टेटमेंट था ईरान का। उसके बाद जो सीरिया में उन्होंने अटैक किया है वो नॉर्दर्न सीरिया में है। एंड नॉर्दर्न सीरिया का मतलब है कि उन्होंने ये ईरान के साथ बॉर्डर नहीं लगता है, अंदर जाके बड़ा उन्होंने अटैक किया। और पाकिस्तान में भी ये तारीख में पहली दफ़ा इतना डीप इनसाइड एक ईरान की तरफ से वायलेशन होती है। 400 किलोमीटर की कोयटा के इर्द गिर्द के इलाके में ये अटैक किया जाता है। और उसको वो कोई डिनाई नहीं कर रहे बल्कि ऑन कर रहे हैं। क्या ईरान जो है इराक, सीरिया और पाकिस्तान एक ही लाइन में खड़ा कर रहा है? क्या इराक और सीरिया और पाकिस्तान में कोई डिफरेंस नहीं है? वैसे तो ये पांचवी बड़ी फौज है दुनिया की, और इनको आप इस लाइन में खड़ा नहीं कर सकते, बहुत डिफरेंसेस हैं। एटॉमिक पावर भी है हमारे पास, हमने जो रखने के लिए उसको कहीं पे छुपा के रखा हुआ है। ना उसका कोई थ्रेट किसी मुल्क को जाता है तो ना उसको हमने चलाना है कभी। तो ये एक बात तो है। लेकिन इंटरनल मैटर्स जो हमारे हैं, जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो हमारे ड्रॉबैक्स हैं, जो लैकिंग्स हैं, और जो हमारी हरकतें हैं, उसके लिहाज से शायद हम इराक और सीरिया से भी नीचे कहीं पे स्टैंडिंग पर होंगे।
और अगर आप अपने आप को इस तरीके से रियलाइज़ करते हैं कि हाँ, ये चीज़ें हमारी गलतियाँ हैं, तो आप ये जान के रखें कि जो आपका राइवल होगा या जो आपका एनिमी होगा, वो 3 गुना ज़्यादा आपकी फेलियर्स को और आपकी शॉर्टकमिंग्स को, आपकी गलतियों को देखता है। जो आपके अंदर कमियाँ हैं, आपका राइवल उनको 3 गुना रियलाइज़ ज़्यादा करता है आपसे। तो ये ईरान ने आपको हल्के में लिया, और हल्के में इसलिए नहीं लिया क्योंकि आप अपने बड़े शरीफ हैं कि हम तो अब करके दिखाएँगे, क्योंकि आप हल्के हैं, इसीलिए उसने आपको हल्के में लिया। यहाँ तक एक बात हो जाती है। फर्दर ये कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से अगर इसके ऊपर कोई रिटेलिएशन आए, क्योंकि इस वक्त बहुत डिमांड की जा रही है उनसे कि जी रिटेलिएट करें इसके ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान ईरान को हल्के में ले ले, ठीक है, वो हम ले नहीं सकते क्योंकि वॉर एस्केलेट होती है तो वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है। लेकिन रिटेलिएशन अगर नहीं होती तब क्या मामलात होंगे? तब आपके सारे राइवल्स इस टाइम जो है ना पाकिस्तान के ऊपर नज़र रख के बैठे हुए कि पाकिस्तान की जो 5वीं बड़ी फ़ौज है दुनिया की, वो कैसे रिएक्ट करेगी सारे मामले पे। आगे कुआँ पीछे खाई, ये आसिम मुनीर के इस वक्त जो है ना उनके लिए रिएक्शन है। और एक वैसे एक बात है कि पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से आई नो जी कि वो सियासतदान नहीं है, वो पॉलिटिकल मामलात में इन्वॉल्व नहीं होती आर्मी, लेकिन स्टिल पता नहीं शायद आर्मी के गोस्ट ने जो है वो उसने बड़ा पॉलिटिकल टेस्ट बनाया हुआ मुल्क के अंदर। इस वक्त सियासत का, जमहूरियत का, पॉलिटिक्स का टेस्ट चल रहा है कॉन्स्टेंटली, ठीक है जी। टेस्ट में पास हुए तो पोजीशन आपकी, टेस्ट में फेल हुए तो जेल आपकी, इस तरह से। तो इस वक्त आर्मी एक टेस्ट में आ गई है, आर्मी के ऊपर बहुत बड़ा टेस्ट आ गया है। अभी ये वाह में पाकिस्तान की सबसे बड़ी वेपन प्रोडक्शन फैक्ट्री का दौरा कर रहे थे आसिम मुनीर साहब, गन्स चेक कर रहे थे उठा के, और उन गन्स को क्या करना है आपने अगर आपने उसको इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी काइंड ऑफ वायलेंस, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी काइंड ऑफ वायलेंट एक्ट्स फ्रॉम पाकिस्तानी फोर्सेस टुवर्ड इंडिया। मैं नहीं चाहती, क्योंकि ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। लेकिन क्या ये नीड ऑफ द आवर है? हाँ, नीड ऑफ द आवर है कि इसको रिटेलिएट किया जाए, लेकिन रिटेलिएशन का तरीका उनको सोचना पड़ेगा कि वो किस तरीके से रिटेलिएट करे। अगर ये रिटेलिएट नहीं करता तो नुकसान ज़्यादा है। आपको भी जो हल्के में लिया है ईरान ने, और ईरान ने आपको टारगेट इस तरीके से किया है कि ईरान इज़ ट्राइंग टू मेक अ स्टेटमेंट राइट नाउ। और बड़ी अजीब सी बात है कि नॉर्मली आप देखेंगे कि नोबडी वांट्स टू ब्रिंग वॉर टू देयर कंट्री। कोई अपने मुल्क तक वॉर नहीं लेके जाता कि भाई पकड़ के वॉर को यहाँ घर तक ले आओ, ठीक है। वो हूतीस को वहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, लेकिन फिर वो इराक और सीरिया पे भी करता है। और उसके बाद चलो इराक सीरिया तो उसने अपने प्रॉक्सी और अपने वो अपने घुटने के नीचे रखे हुए हैं वो दोनों मुल्क। लेकिन पाकिस्तान, उसने पाकिस्तान को भी जो है वो छेड़ दिया अब। और पाकिस्तान को उसने इराक सीरिया के जितना हल्के, जितना आपको समझ के उसने आपको छेड़ा है, क्योंकि वो स्टेटमेंट बनाना चाह रहा है रीजन में केओस क्रिएट करने की और यूएस के ऊपर और प्रेशर बिल्ड करने की। ये ईरान की एक स्ट्रेटजी है। और ईरान एक ऐसा मुल्क है कि पाकिस्तान के साथ भी वो कोई ऐसा नहीं रहा कि आप कहें कि ये फ्रेंडली है और सिर्फ जॉइंट ऑपरेशन ही इसके चलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अब बिहाइंड द बैक उसकी तरफ से भी बहुत कुछ होता है। पाकिस्तान की तरफ से भी थोड़ा बहुत वहाँ पे इंसर्जेंसी चलती होगी। ईरान भी करता है। जो कुलभूषण यादव आपने इंडियन स्पाई पकड़ा था यहाँ पे, वो कहाँ था? वो ईरान बैक्ड, ईरान से ही सारी सपोर्ट लेके बलोचिस्तान के एरिया में ऑपरेट कर रहा था ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ईरान की। ये जो पॉलिसी है पीछे से वार करने की और केओस के ऊपर फीड ऑन करने की, वो बड़ी पुरानी है। अभी भी वो रीजन के अंदर केओस क्रिएट करके चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग मैनूवर करेगा, अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करेगा मामलात को। सबसे इंपॉर्टेंटली यूएस के ऊपर प्रेशर बिल्ड करेगा। जिस तरह मैंने पहले भी ये बात की थी कि वॉर में डिस्टेंस मैटर करता है। शायद आपको लगता हो कि नहीं करता, पहले शायद मुल्कों को भी लगता हो कि नहीं करता, और स्पेशली फॉर अ कंट्री लाइक यूएस से। लेकिन अफगान वॉर एक एग्जाम्पल, एक स्टडी है पूरी, ये एक केस स्टडी है। अगर आप अफगानिस्तान वॉर में को स्टडी करें तो आपको पता लगे कि यूएसए को डिस्टेंस की वजह से इश्यूज जो आए, पाकिस्तान को इस डिस्टेंस को मैनेज करने के लिए यूएसए के लिए कितने इश्यूज आए। और अभी यूएसए यमन तक पहुंचता है, और यमन तक अफगानिस्तान से ज़्यादा डिस्टेंस पड़ता है यूएसए को। रेड सी में अफगानिस्तान जितना यूएसए को डिस्टेंस पड़ता है, और वहाँ पे वो हूतीस को जो है वो उनके इफेक्ट को कर्ब करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए अटैक्स करता है। लेकिन स्टिल हूतीस अभी कंट्रोल से बाहर है। ईरान बैक्ड रेबल ग्रुप, और ईरान वहाँ से हटके जी अब मिडिल ईस्ट में तो कर ही रहा है, इराक सीरिया को भी वो करता है, और साथ वो एशियन रीजन को भी टारगेट कर देता है, पाकिस्तान को के ऊपर मिसाइल अटैक कर देता है। इससे वो क्या एक स्टेटमेंट बना रहा है, एक यूएस के ऊपर प्रेशर बना रहा है। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो पाकिस्तान है वो अभी इंडिया के साथ मिलकर जो अरेबियन सी में इनकी
पेट्रोलिंग चल रही है नेवी की दोनों तरफ से एक साथ कॉमन एनिमी टैकल करने के लिए, तो ये चीज़ें सिर्फ तब तक होती हैं जब तक वॉर नहीं होती। इवन कॉन्फ्लिक्ट में भी आप जो है चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अब वॉर में चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। और इस वक्त दुनिया में 3 बड़ी जंगें चल रही हैं, एक रशिया यूक्रेन, उसके बाद ये इज़राइल गज़ा, और फिर यमन में आपने जाके छेड़ दी है, और यहाँ पे ये जो हमने छेड़खानी एशियन रीजन में अब करने की कोशिश ईरान कर रहा है वो। और ईरान की, जिस तरह मैंने अभी बताया कि ये उसका ओल्ड टैक्टिक है टू फीड ऑन केओस, ताकि वो मैनिपुलेट करे चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग और यूएस को प्रेशराइज करे। पाकिस्तान के लिए जो है एक रिटेलिएशन बहुत ज़रूरी है, और वो रिटेलिएशन फ्रंट पे जाके नहीं हो सकती कि जी वो अटैक कर दे। ये सबसे पहले तो वो एक इस तरह की रिटेलिएशन करे कि कॉन्स्टेंटली वो बॉर्डर आपको पेट्रोलिंग उसकी करनी पड़े फॉर लाइफ, क्योंकि आप अफगानिस्तान के बॉर्डर को भी देख रहे हैं, आप इंडिया के बॉर्डर को भी देख रहे हैं, तो आप नहीं चाहते कि ईरान का बॉर्डर भी उसी तरह का एक बॉर्डर बन जाए कि आपको कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर जो है ना वॉच करना पड़े उसको। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है उसके लिए कि मैं किस तरीके से रिटेलिएट करूँगा। फिर आप इस तरीके से रिटेलिएट कर सकते हैं कि ईरान ने बड़े लोगों से जंग ली हुई है, ईरान की बड़े मुल्कों से जो है ना दुश्मनी है। और बेस्ट चीज़ ये है कि अभी आप देख लें कि जो गरीब मुल्क हैं, ईरान का दोस्त मुल्क कौन सा है? ईरान की शायद, वैसे तो वो दोस्त नहीं रखता ईरान, फ्रेंड नहीं बनता किसी का भी। ईरान एक पर्सनल पॉलिसी के मुताबिक चलता है शुरू से। अगर वो किसी के साथ थोड़ा सा एक होम्योपैथिक तरीके से चलता है कि मामला सेटल डाउन में रहें, तो वो है इंडिया सिर्फ। बस मेरा नहीं ख्याल उनकी और ज़्यादा कुछ ममालिक के साथ बहुत बनती होगी कि बड़ा एक दोस्त मुल्क है, नहीं। उसने किन लोगों से, किन मुल्कों से दुश्मनी लगाई हुई है, तो वो है जी यूएस से, सऊदीया और यूएई, ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं। फिर उसमें आ जाता है आपका टर्की आ जाता है। टर्की के साथ तो वो ऑटोमन टाइम्स से ईरान की दुश्मनी चल रही है, और पाकिस्तान के साथ इसके ऑन ऑफ तरह के, वही वाली बात कि बड़ा पक्का कोई दोस्त ईरान किसी को नहीं रखता। तो पाकिस्तान का भी यही हालात है। बलूचिस्तान में ईरान की बहुत ज़्यादा फंडिंग है इंसर्जेंट ग्रुप्स को लेके। तो ये ईरान की पॉलिसी है। तो पाकिस्तान इसको इस तरीके से टारगेट कर सकता है कि आप अपने आप को भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं अगर आप अक्लमंद हों इन टाइम्स में, कि इन मुल्कों को आप उनसे राब्ते कर सकते हैं। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अपने भी पुराने जो आपके घिसे पिटे चीज़ें चल रही हैं वैसे तो, कि आपकी फॉरेन पॉलिसी सिस्टम ज़ीरो पे आई हुई है, तो आप उस आपकी भी फॉरेन पॉलिसी थोड़ी सी उससे बेहतर हो जाएगी। या फिर आप इसको अपने एज के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भी इसके थ्रू प्रेशर डाल सकते हैं यूएसए के ऊपर, क्योंकि यूएसए के साथ तो आपके मामला कुछ अच्छे ज़्यादा नहीं चल रहे इस वक्त। तो आप अपने फ़ायदे में इसको इस्तेमाल कर लें इस चीज़ को, क्योंकि देन अगेन आई सेड इट बिफोर, पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, उसको रखने के लिए वैसे तो वो यूज़ करते हैं, लेकिन आप अगर इसको यूज़ करें अपने हक में, कि पाकिस्तान की तरफ से जो रिटेलिएशन होगी वो एक नॉर्मल फिर नहीं हो सकती, तो आपके लिए भी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन वही बात कि पाकिस्तान को हल्के में लिया जाता है, और पाकिस्तान हल्का है इसीलिए उसको हल्के में लिया जाता है। इसकी तरफ से जो आप कश्मीर को लेकर इंडिया को इन्होंने कोई रिएक्शन नहीं किया। इवन अभिनंदन की दफ़ा, हाँ वो एक गलती से जाके नेवी का लग गया होगा, उसका जहाज़ गिर गया, लेकिन उसके बाद जो आपने किया वो भी सारों ने देखा। क्या फ़ायदा एक चीज़ों गिराने का जब आपने सारी टाइम बाद में रोना ही है, आपने जलील ही होना है उस चीज़ को लेकर। डिसरिस्पेक्ट पाकिस्तान को ही मिलती रहती है अभिनंदन के बाद से, ठीक है, वो विन भी विन नहीं रही। तो इस तरह की चीज़ों के बाद आपको किसी ने कितना ही अच्छे में लेना है। और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो रह जाती है, वो ये है कि आर्मी की तरफ से जो इस टाइम पॉलिटिक्स हमारी पाकिस्तानी सियासत है, वो एक टेस्ट में रही है। और अभी आसिम मुनीर अपेरेंटली ये कोशिश करते हैं कि जी वो ख़ुद को सियासी लिहाज से बिल्कुल डिसकनेक्टेड शो करें कि मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैं जानता ही नहीं सियासत होती क्या है, क्योंकि मैं एक मैं एक सिक्योरिटी फोर्सेस का, मैं दिफाई अमूर का हेड हूँ, तो मैं वही काम करूँगा। अपेरेंटली ऑन द फ्रंट दिस इज़ दी आसिम मुनीर मोटो, लेकिन क्या बिहाइंड द सीन्स भी वो ऐसे हैं। ये एक टेस्ट आर्मी के लिए आ गया है कि दिफाई अमूर को आप लेके, जिसका बजट भी बड़ा सारा लेते हैं आप पाकिस्तानियों का, टेक्स्ट भी बड़ा लेते हैं, तो वो आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। क्या आप जितने अच्छे सियासत में हैं, क्या आर्मी जितनी अच्छी सो फार सियासत और सियासतदानों को मैं कहती हूँ
स्क्रूटनी करने में उनकी, उनको अकाउंटेबल करने में है, क्या ये उतनी अच्छी अपनी एक्चुअल जॉब में भी है, उतनी अच्छी अपने डिफेंड की अमूर में भी है। एंड आपको अगर लगता हो कि डिफेंड करना या जो दफाई अमूर होते हैं वो सिर्फ यही होते हैं कि जाके जंग कर दी, बम फेंक दिए, ये कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ओबियसली ये दिमागी वॉर्स होती हैं, ये माइंड गेम्स होती हैं कि पता करना कि किस तरीके से अटैक करना है नहीं करना है, कब करना है, कहाँ करना है, ये भी मैटर्स होते हैं जिनको देखना होता है। तो सिर्फ यही मामला आप नहीं देखने कि प्राइम मिनिस्टर किसको बनाना है, उसको किस तरीके से उतारना है आपने उसकी पोजीशन से, सिर्फ एम्पायर के रोल्स नहीं होते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट कि आप अपनी आर्मी के अगेंस्ट जाएं या उसको पुश करेंगे, नहीं तुम तो करते ही नहीं कुछ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दीज आर द टाइम्स व्हेन यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ इवन टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, कि उन्हें पता हो कि हाँ जी हम अगर रिलाय कर रहे हैं तो एक रिलायबल इंस्टीट्यूशन के ऊपर ही कर रहे हैं। और आई होप कि इसका इंटरनल पाकिस्तान के ऊपर ये इफेक्ट आए कि जो थोड़ी सी सेंस इनको चाहिए वो आ जाए। सियासतदानों के ऊपर जो इस वक्त घेरे तंग रहते हैं वो थोड़े तरीके से हो जाएं, और अब जो पाकिस्तान की आर्मी है वो अपने रोल्स को थोड़े बेहतर तरीके से रियलाइज़ कर ले। पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स तक जहाँ की बात है तो वो उसमें कुछ ख़ास चीज़ नहीं, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ईरान की ही बात इस वक्त इम्पॉर्टेंट है। इमरान खान से रिलेटेड ये बात है कि उनके कागजात नामजदगी जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं, उनकी इलेक्शंस की जो होप थी वो ख़त्म हो गई है। तो वैसे पहले ही पता था कि इलेक्शंस इमरान खान नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब जो है वो हाई कोर्ट की तरफ से ऑफिशियल फैसला जो उन्होंने महफूज किया हुआ था वो आता है और उनके कागजात नामजदगी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। सारी उम्मीदें इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी इमरान खान की इलेक्शंस को लेके वो ख़त्म हो गई हैं। अभी तक लिए न्यूज़ में इतना ही है, अपना ख्याल रखें, चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।